साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम अभी जनरल एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये अगला जो है लेक्चर है। इस लेक्चर को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका पहला सवाल है सीड प्लॉट टेक्निक के बारे में। इसमें दो कथन दिए गए हैं और उसमें बताना है आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इट वाज डेवलप्ड बाय पुष्कर नाथ 1967। क्या इसको पुष्कर नाथ ने डेवलप किया था 1967 में? तो ये सही है। इसको किसने डेवलप किया था? पुष्कर नाथ ने। It is used for वायरस फ्री पोटैटो सीड प्रोडक्शन। ये वायरस रहित पोटैटो सीड प्रोडक्शन की एक तकनीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो सीड प्लॉट टेक्निक है, इसमें वायरस फ्री सीड कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके पहले स्टेप में आपको जो है फाउंडेशन सीड लेना पड़ेगा आलू का। ठीक। दूसरा स्टेप जो है, अगर आप अर्ली सोइंग करते हैं अक्टूबर में, तभी जो है आप यहाँ वायरस फ्री सीड जो है प्राप्त कर सकते हैं आलू का। अदरवाइज एफिड अटैक करने लगेगा जैसे हम लेट सोइंग करेंगे। रेगुलर इसकी रोगिंग करना पड़ेगा, यानी कोई भी एफिड से इन्फेक्टेड प्लांट है तो उसको हटाना पड़ेगा फील्ड से, उसको बोलते हैं रोगिंग। फिर मॉनिटर करना पड़ेगा एफिड पॉपुलेशन को, यानी एफिड पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। और क्रिटिकल स्टेज पे हम उसकी हालम को कट कर देंगे। आलू के ऊपर का जो वेजिटेटिव पोर्शन यहाँ से जुड़ा होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं हालम। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के 10 से 15 दिन के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, इसकी आलू की खुदाई कर लेंगे। तो ये पूरा स्टेप फॉलो होगा, तभी जो है हम वायरस फ्री फाउंड सीड जो है आलू का प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सवाल नंबर 2 है, जो कहता है आपको स्टेटमेंट सही चुनना है किसके संबंध में, पोटैटो ओरिजिन के संबंध में। पहला स्टेटमेंट है इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन इज यूरोप। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन इज साउथ अमेरिका। ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। तो इसका सही स्टेटमेंट जो है आपका दूसरा वाला है। पहला वाला ये जो यूरोप दिया है ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी सिर्फ 2 स्टेटमेंट जो है वही सही है। अगला सवाल है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में जो कहता है वो एफ्लाटॉक्सिन की बात करता है। किसकी? एफ्लाटॉक्सिन की। और कहता है वो प्रोड्यूस्ड होता है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि एक क्या है, फंगस है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परजिलस फ्लेवस फंगस से प्रोड्यूस होता है, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है इट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन व्हीट क्रॉप। तो आपने हमारे हिसाब से व्हीट में तो एफ्लाटॉक्सिन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। एफ्लाटॉक्सिन आपने पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा ग्राउंड नट के केस में। किस में पढ़ा होगा? ग्राउंड नट के केस में। ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स।
कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, विच बार्ले वेराइटी इज हललेस। हललेस क्या होता है? छिलका रहित। तो बार्ले की छिलका रहित वैरायटी कौन है? तो बार्ले की छिलका रहित वैरायटी जो है करण 3 है। कौन सी है? करण 3। अगला सवाल है, विच राइस वैरायटी इज नॉट सुटेबल फॉर अपलैंड कंडीशन। अपलैंड कंडीशन के लिए जो है कौन सी राइस की वैरायटी सुटेबल नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरजू 52। क्या हो जाएगा? सरजू 52 जो है अपलैंड कंडीशन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लोलैंड कंडीशन की जो है वैरायटी है। अगला सवाल है, विच क्रॉप बिलोंग्स टू कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल को हम लोग मोटे अनाज कहते हैं। तो मोटे अनाज से संबंध किसका है? गेहूं मोटा अनाज नहीं है, धान भी मोटा अनाज नहीं है और बार्ले भी मोटे अनाज में नहीं आता है। मोटे अनाज में जो आता है वो आता है आपका बाजरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ल मिलेट, जिसका बोटेनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लाकम। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, विच क्रॉप इज ग्रोन इन ऑल सीजन। सभी सीजन में कौन सी फसल उगा सकते हैं? तो वीट को सभी सीजन में नहीं उगाया जा सकता, राइस भी नहीं उगाया जा सकता और बार्ले भी नहीं उगाया जा सकता। जो उगाया जा सकता है वो है मक्का। मक्का को रबी, खरीफ, जायद तीनों सीजन्स में उगाया जा सकता है। सवाल नंबर 8 है, विच क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन हाई पीएच सॉइल। हाई पीएच सॉइल में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्ले। जो बार्ले हाई पीएच में आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हो गया बी, बार्ले। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीट की सीड रेट क्या 100 kg है? हाँ, तो जनरल जो है वो 100 kg है, तो ये सही है। राइस ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, ये भी सही है। बार्ले रबी क्रॉप है, ये भी सही है। मस्टर्ड का सीड रेट 20 kg पर हेक्टेयर है? नहीं, 20 kg नहीं होता है, 3 से 5 kg पर हेक्टेयर होता है वैरायटी के हिसाब से। ठीक है, वैरायटी के हिसाब से। तो इसका जो गलत सुमेलित है वो है लास्ट वाला, मस्टर्ड का सीड रेट 20 kg पर हेक्टेयर नहीं होता है। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में स्टेटमेंट दिया है। ये सवाल हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ग्राउंडनट और सोयाबीन की वहाँ तुलना भी हमने कराई थी। कह रहा है, इट कंटेन्स 40% ऑयल, 20% प्रोटीन। तो ये बात गलत है। ऑयल 40% नहीं होता है और प्रोटीन 20% भी नहीं होता है। जो सही है वो 20% ऑयल और 40% प्रोटीन। इस वजह से जो स्टेटमेंट 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ओनली 2, केवल 2। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीड प्लॉट टेक्निक। SPT के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज मेनली यूज्ड इन प्लेन एरिया, ये बात ठीक है। इट हेल्प्स इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, ये भी सही है। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल है जो कहता है, येलो मस्टर्ड इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट मस्टर्ड। जो येलो मस्टर्ड है
वो सफ़ेद मस्टर्ड के रूप में जानी जाती है। असर्शन ये हो गया। रीजन क्या हो गया? इट हैज लाइट कलर्ड सीड एंड बिलोंग टू साइनेप्सिस जीनस। तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन भी सही है। रीजन असर्शन की प्रॉपर व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 13 है, वरुणा इज वाइडली कल्टिवेटेड वैरायटी इन इंडियन मस्टर्ड। जो भारतीय सरसों है उसकी एक वैरायटी है वरुणा, जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक, ये बात तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है? वरुणा वैरायटी इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर हाई यील्ड इन ब्रेसिका फैमिली। ये भी सही है, तो इसका भी आंसर एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। रीजन जो है एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का अच्छी तरीके से। अगला सवाल है, राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। तो इसमें कोई शक नहीं है, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है मस्टर्ड का भारत में। फिर लिखा है राजस्थान हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक एंड लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया फॉर मस्टर्ड। यह भी सही है। अगर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होगा तो वहाँ प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगा, और बड़े पैमाने पर अगर नहीं लगाया जाएगा तो भी कैसे उत्पादन ज़्यादा ले सकता है। तो ये असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर जो है रीजन असर्शन की करेक्ट व्याख्या करता है। अगला सवाल है, राजस्थान कंट्रीब्यूट्स नियरली 43.85% इंडियाज टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन। ओके, दिस मेक्स राजस्थान सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टेट टू द नेशनल मस्टर्ड पूल। तो ये भी, इसमें भी ए वाला आपका सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। रीजन जो है असर्शन की प्रॉपर व्याख्या करता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका सवाल नंबर 16, मध्य प्रदेश रैंक इन सेकेंड मस्टर्ड प्रोडक्शन। तो ये बात ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मस्टर्ड प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे है। मध्य प्रदेश ओवरटेकन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर यील्ड। तो ये बात गलत है, ये ओवरटेक नहीं किया है अभी राजस्थान को, कि राजस्थान को पछाड़ के पहले नंबर पर हेक्टेयर यील्ड में आ गया हो। तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन फॉल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सवाल नंबर 17 है, जो कहता है इफ अ फार्मर एम्स टू अचीव मैक्सिमम हेट्रोसिस and yield potential in pigeon P, which variety should be selected? अगर आपको मैक्सिमम हेट्रोसिस लेना है और उपज लेना है तो उसके लिए आप नीचे दी हुई अरहर की कौन सी वैरायटी को चुनोगे, या आपको कौन सी वैरायटी चुनना चाहिए? तो उसके लिए आपको ICPH 8 चुनना चाहिए। कौन सी चुनना चाहिए? ICPH 8। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल यील्ड वाली हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उत्पन्न हुई एक किस्म है। इसका विकास विश्व की पहली हाइब्रिड वैरायटी एक्रीसेट के द्वारा डेवलप किया गया था। यानी अगर हम बात करें अरहर की पहली हाइब्रिड के बारे में, तो अरहर का पहला हाइब्रिड है ICPH 8, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ICPH 8 है और ये विश्व की पहली अरहर की हाइब्रिड वैरायटी है। अगला सवाल है, ड्यू टू लेट हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स सोइंग ऑफ लेंटिल इज डिलेड। इन दिस सिचुएशन विच वैरायटी इज मोस्ट सुटेबल।
लेट हार्वेस्टिंग अगर खरीफ की हो रही है, ठीक है, तो लेंटिल की बुआई लेट हो जाएगी। तो लेट बुआई के लिए आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए? तो उसके लिए जो वैरायटी आपको चुनना चाहिए वो है पंत 406। ये जो है लेट सोइंग वैरायटी है और अच्छी उपज देने वाली एक वैरायटी है। अगला सवाल है 20, टू इंश्योर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एंड मिनिमाइज इंटर प्लांट कंपटीशन इन काउपी फॉर ग्रेन पर्पज विच इज द रिकमेंडेड सीड रेट। अच्छी प्लांट पॉपुलेशन और इंटर प्लांट कंपटीशन के लिए काउपी की कितनी सीड रेट हमको लेनी चाहिए? तो वो हमको सीड रेट लेनी चाहिए 20 से 40 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम सीड रेट कम लेंगे तो वीड कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम सीड रेट ज़्यादा लेंगे तो हमारा ग्रेन क्वालिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ग्रेन का जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। तो उसकी ऑप्टिमम जो सीड रेट है वो है 20 से 40 केजी पर हेक्टेयर। सवाल नंबर 20 है जो कहता है लेग्यूम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, which rotation sequence logically utilizes this nitrogen for the succeeding crop। तो हम जानते हैं लेग्यूम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और आने वाली आगामी फसल को वो जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए कौन सा रोटेशन सीक्वेंस ठीक होगा? तो अरहर के बाद जो है गेहूं लेना, या मेज के बाद बारले, या राइस के बाद मस्टर्ड, या कॉटन के बाद चिकपी। तो उसमें जो है अरहर हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप हो गया, और उसके बाद जो है वो है वीट 2285 वैरायटी। अगर हम अरहर के बाद वीट को उगाएंगे तो वीट को अरहर का नाइट्रोजन जो है मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए, अरहर और वीट रोटेशन में लगाना चाहिए हमको। अगला सवाल है फॉर रेन फेड कंडीशन विच मॉइस्चर स्ट्रेस इज कॉमन एंड देसी टाइप ग्रेन इज रिक्वायर्ड, विच वेराइटी इज रिकमेंडेड। अगर रेन फेड कंडीशन है, रेन फेड कंडीशन का मतलब ये है कि जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं वहाँ पर चने की कौन सी किस्म हमको उगाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जो है जो देसी वैरायटी है उसको उगाना चाहिए। तो राधे हमारी कैसी है? देसी किस्म है, और इसी को हमें उगाना चाहिए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। 22 जो है कहता है विच लेंटिल वैरायटी है बोल्ड सीड, ठीक है। कौन सी लेंटिल की वैरायटी है जिसका सीड जो है मोटा होगा? तो वो पंत लेंटिल 406 है, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर लेट हो जाए बुआई तो हमें पंत 406 की बुआई करनी चाहिए। सवाल नंबर 23 है विच क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अगर भारत की बात करें तो राइस सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन, अगर एरिया और प्रोडक्शन दोनों की बात करें तो राइस जो है भारत में 1 नंबर पे है, और अगर वर्ल्ड की बात करें एरिया और प्रोडक्शन में तो आपका वीट हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो राइस हो जाएगा। सवाल नंबर सेकेंड लास्ट है आर्मी वॉर्म काजेज मैक्सिमम डैमेज टू विच क्रॉप। सैनिक कीट किस फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, धान को, ठीक है। सैनिक कीट आपके धान को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगला लास्ट सवाल है वेयर इज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ व्हीट फाउंड इन इंडिया। तो व्हीट की हाईएस्ट यील्ड कहाँ आपको मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी पंजाब में, ठीक। कहाँ मिलेगी? पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आपको सुटेबल जो है एटमॉस्फेरिक
टेम्परेचर मिल जाता है, लंबे समय तक जो है कोल्ड टेम्परेचर रहता है, जिसके वजह से पंजाब में हाईएस्ट यील्ड वीट का मिलता है। तो ये रहे आज के 25 सवाल। उम्मीद है आपने पूरे देखे होंगे और एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।